हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल एंड एडमिरेबल कम्युनिटी और रिलीजन के बारे में, जो कि है सिखिज्म। अगर हम 2011 के इंडियन सेंसस की बात करें तो भारत की कुल आबादी का 1.72% सिखिज्म रिलीजन को फॉलो करता है। इस माइनॉरिटी स्टेटस में होने के बाद भी सिखिज्म रिलीजन के लोग वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी के रूप में देखे जा सकते हैं। सिख धर्म के लोग अमेरिका, कनाडा और कई सारे विदेशी जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट, 2035 तक मोर देन 30% लोग कनाडा की आबादी में सिख रिलीजन के होंगे। सिख रिलीजन की स्थापना गुरु नानक देव द्वारा की गई थी, जो कि 1469 में तालवंडी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पैदा हुए थे। सिखिज्म को हम वैष्णव मूवमेंट या भक्ति मूवमेंट का एक बाई प्रोडक्ट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जहाँ जन्म हुआ था वो एरिया सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। उस एरिया में पहले से ही बाबा फरीद नाम के एक सूफिज्म मिस्टिकल सूफी गुरु रहते थे, जिनकी वजह से वो एरिया पहले से ही स्पिरिचुअलिटी से प्रभावित था। गुरु नानक देव जी खुद भी स्वयं जन्म से ही स्पिरिचुअलिटी की ओर प्रभावित थे, जिसलिए उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया और अंत में अपना एक खुद का वे ऑफ सॉल्वेशन निकाला, जिसको हम सिखिज्म के रूप में देखते हैं। सिखिज्म के अनुसार आपको शादी करने के बाद भी वे ऑफ सॉल्वेशन मिल सकता है। तो शुरू करते हैं इसी नोट के साथ अपने आज के टॉपिक सिखिज्म को शुरू करते हैं। परिचय। सिखिज्म पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे वे सुमिरन कहते हैं। विश्व भर में 25 मिलियन से अधिक सिख आबादी है, जिसमें से अधिकांश भारतीय राज्य पंजाब में निवास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरमत द वे ऑफ गुरु कहते हैं। सिख मानते हैं कि सभी 10 मानव गुरुओं को एक ही आत्मा का वास है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद अनंत गुरु की आत्मा में स्वयं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, में स्थानांतरित कर लिया और इसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु माना गया। आइए जानते हैं सिख रिलीजन की फिलॉसफी ऑफ बिलीफ के बारे में। सिख धर्म के लोग एक ओंकार अर्थात ईश्वर एक है और सभी धर्मों के सभी लोगों के लिए वही एक ईश्वर है में विश्वास करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिख, आत्मा मानव के रूप को प्राप्त करने से पहले जरा और मरण के चक्र से गुजरती है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक अनुकरणीय अस्तित्व का निर्वहन करना है, ताकि ईश्वर के साथ समागम हो सके। सिखों के अनुसार सिखों को हर समय ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक एवं लौकिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सदाचारी एवं सत्यनिष्ठ जीवन जीने को अभ्यास करना चाहिए। सिखों के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने और ईश्वर के साथ समागम करने का सच्चा मार्ग संसार से विरक्ति या ब्रह्मचर्य के पालन में नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ का जीवन जीने, ईमानदारी से आजीविका कमाने और सांसारिक प्रलोभनों एवं पापों से बचने में है। सिख धर्म उपवास, तीर्थ यात्रा, अंधविश्वासों का पालन, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों की निंदा करता है। सिख धर्म का उपदेश है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक समान हैं। यह पुरुषों और महिलाओं की समानता की शिक्षा देता है। गुरु नानक जी ने प्रेम और ज्ञान का संदेश दिया था तथा हिंदू और मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की निंदा की थी। इस नए धर्म का प्रबुद्ध नेतृत्व गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं ने किया। सिख धर्म का उद्भव एक प्रसार भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म के वैष्णव मत से प्रभावित था। हालांकि सिख धर्म केवल भक्ति आंदोलन का ही विस्तार नहीं था। सिख धर्म का प्रसार तब हुआ जब इस क्षेत्र का मुगल साम्राज्य का शासन था। 2 सिख गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लामिक धर्मांतरण से मना करने पर मुगल शासकों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है।
अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, जिसका अर्थ है शुद्ध, पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख बैप्टिज्म समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट एवं ट्रेडिशन का पालन करते हैं तथा पंथ के 5 निर्धारित भौतिक वस्तुओं केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं। सिख धर्म में पुजारी या पुरोहित वर्ग नहीं होता है। इस प्रथा को गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के मानते थे कि पुरोहित वर्ग भ्रष्ट एवं अहंकारी होता है। सिख धर्म में केवल 10 गुरु ग्रंथ साहिब का एक संरक्षक होता है जिसे ग्रंथी कहते हैं, और कोई भी सिख गुरुद्वारा में या अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के लिए स्वतंत्र है। सभी धर्मों के लोग गुरुद्वारा जा सकते हैं। प्राय प्रत्येक गुरुद्वारा में एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई होती है जहां सभी धर्मों के लोगों को भोजन परोसा जाता है। गुरु नानक ने पहली बार इस संस्था की शुरुआत की थी जो सिख धर्म के मूल सिद्धांतों सेवा, विनम्रता और समानता को रेखांकित करती है। सिख धर्म में 3 कर्तव्य जिनका पालन सिखों द्वारा किया जाना चाहिए कुछ इस प्रकार हैं। प्रार्थना, कृत्य या कर्म और दान, जिसको इस तरह हम समझ सकते हैं। नाम जपना, हमेशा ईश्वर का सुमिरन करना। कीरत करना, ईमानदारी से आजीविका अर्जित करना, चूँकि ईश्वर सत्य है। एक सिख ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है। इसका अर्थ केवल अपराध से दूर रहना नहीं है, बल्कि जुए, भीख, शराब व तम्बाकू उद्योगों में काम करने से भी बचना है। थर्ड, वंड बंद चखना, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ दूसरों के साथ अपनी कमाई साझा करना, अर्थात दूसरों को दान देना और उसकी देखभाल करना। सिखों में 5 तरह के दोष माने जाते हैं जिनसे उन्हें दूर रहना चाहिए, जो कि इस प्रकार समझ सकते हैं। सिख उन 5 दोषों से बचने की कोशिश करते हैं जो लोगों को आत्म केंद्रित बनाते हैं, उनके जीवन के ईश्वरीय मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो आइए समझते हैं सिखों के 10 धर्म गुरुओं के बारे में, उनकी पदक तालिका के रूप में, जो कि नीचे वर्णित है। तो सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं, जिनका जन्म 1469 में हुआ था और 1539 में इनकी मौत हो गई थी। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव। थर्ड गुरु हैं गुरु अमरदास। चौथे हैं गुरु रामदास। 5वें गुरु हैं गुरु अर्जन देव। 6ठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद। 7वें गुरु हैं गुरु हरराय। 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन। 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दी गई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम गुरु माना जाता है। तो आइए जानते हैं सिख धर्म के कुछ महत्वपूर्ण गुरुद्वारा के बारे में। सिख धर्म के कुछ महत्वपूर्ण गुरुद्वारा को हम पंच तख्त कहते हैं। ये पंच तख्त अर्थात 5 गुरुद्वारे सिख धर्म में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो पहला है अकाल तख्त साहिब। अकाल तख्त साहिब का अर्थ है अनंत सिंहासन। यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर का एक अंग है। इसकी नींव 6ठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी ने रखी थी। दूसरा है तख्त श्री केसगढ़ साहिब। आनंदपुर साहिब पंजाब में स्थित है। ये खालसा का जन्म स्थल है, जिसे वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है तख्त श्री दमदमा साहिब। भटिंडा के पास तालमंडी सांभो ग्राम में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 1 वर्ष तक यहाँ रहे थे और उन्होंने वर्ष 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम संस्करण को संकलित किया था, जिसे दमदमा साहिब वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है तख्त श्री पटना साहिब। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वर्ष 1666 में यही हुआ था और आनंदपुर साहिब जाने से पहले अपना बचपन उन्होंने यहीं बिताया था। नेक्स्ट है तख्त श्री हुजूर साहिब, महाराष्ट्र के नंदेड़ में स्थित है। तो आइए जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे के बारे में, जो कि है पहला है नेक्स्ट है ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है। यह गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यही बिताए थे। तो सिखों के ग्रंथों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है सिखों के ग्रंथों के बारे में जानते हैं। सिखों के ग्रंथ हैं। आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है
और इसी कारण इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दसम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद हैं। इसी नोट के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।